जोहार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस लीडर क्लासेस में। और हम लोगों का जो एमसीक्यू का क्लास जो चल रहा है उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा 11वां क्लास है। तो आज का पहला सवाल है कि ऋतु के अनुसार ऋतु के अनुसार क्या बदलता है। ऑप्शन है राग बदलता है, लय बदलता है, ताल बदलता है या ईमन में शोभे। तो ऋतु के अनुसार जो बदलता है वो राग लय ताल तीनों बदलता है। ईमन में शोभे, जैसा राग होगा वैसा ही उसका लय होता है, वैसे ही उसमें ताल दिया जाता है। तो ऋतु के अनुसार बदलेला, ये मन में शोभ है। फिर है कि जनाना मन द्वारा गावल जाए वाला चार राग है के, मतलब महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला चार राग जो है वो कौन कौन सा है। जनानी झूमर झुमटा बिहा और डमकच, झूमर नटुआ बिहा और डमकच, जनानी झूमर बिहा लुझरी और गोलवारी क्यों नहीं। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, जनानी झूमर, जनाना मन द्वारा गावल जाएला। झुमटा, यहो जनाना मन द्वारा एक जगह झुमटा होके के, मतलब एक जगह इकट्ठा होके वो लोग सब सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा होके ये करती हैं, तो वो झुमटा कहलाता है। तो झुमटा, फिर बिहा और डमकच। तो ये महिलाओं द्वारा, जनाना मन द्वारा महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला मुख्य जो राग है वो जनानी झूमर है, झुमटा है, बिहा है और डमकच। फिर है अगला सवाल कि हमर ठन चार गो कमला लेंबू आहे, वाक्य में चार गो कौन विशेषण है। मतलब हमर ठन या ठिन दोनों ही हो। हमर ठन या हमर ठिन मतलब मेरे पास चार गो कमला नींबू है, मतलब बड़ा वाला जो नींबू होता है जिसको कमला नींबू कहते हैं। तो मेरे पास चार कमला नींबू है। इनमें चार जो है, चार गो कमला नींबू है। चार गो मतलब चार ठो कमला नींबू है। इसमें चार गो जो है वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? ये संख्यावाचक, यहाँ बतलाया जा रहा है कि चार गो, तो सही उत्तर हुआ संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब चौथा सवाल हम लोग देखते हैं कि तीन गो छुआ मन आज स्कूल नहीं जाए हैं। ये वाक्य में आज क्रिया विशेषण है। तीन गो छुआ मन मतलब तीन जो बच्चे हैं वो आज स्कूल नहीं गए हैं। इनमें जो है आज मतलब कब नहीं गए हैं स्कूल, तो आज नहीं गए हैं, आज। आज, तो ये आज जो है वो कौन सा क्रिया विशेषण है? ठाववाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है कि परिमाणवाचक है? तो यहाँ पे ये कालवाचक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि बच्चे कब स्कूल नहीं गए हैं, तो आज नहीं गए हैं, आज। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर कि धार्मिक लोक कथा लोक जीवन पर धार्मिक पक्ष के का बनाए देवेला। मतलब धार्मिक जो लोक कथाएं हैं जिनको हमको जो लोग सुनते हैं, धार्मिक लोक कथाएं, वो लोक जीवन पर धार्मिक पक्ष, जो लोक जीवन का धार्मिक पक्ष है उसको कैसा बनाता है। धार्मिक लोक कथा जो है धार्मिक के जीवन के मतलब वो लोक जीवन का, इंसान का मतलब लोगों का जीवन का धार्मिक पक्ष को कैसा बनाता है। आस्था न आस्था में, बगरा सबल बगरा निर्बल या नीतिगत। तो धार्मिक लोक कथा वगैरह जो है वो लोक जीवन में, आम आदमी के जनजीवन में वो क्या है, उसके धार्मिक पक्ष को और बगरा सबल बना देवेला, मतलब ज्यादा सबल बना देता है, ज्यादा मजबूत बना देता है। तो ऑप्शन बी, बगरा सबल। फिर है छठा सवाल कि एक अंक में सिरायक वाला के का कहल जाएला। मतलब जो एक अंक में जिस चीज की समाप्ति हो जाती, एक अंक में समाप्त होने वाला, एक अंक में सिराने वाला, खत्म होने वाला, वो क्या कहा जाता है? कहानी कहा जाता है, एकांकी कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, या एकादी कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या है कि एक अंक में समाप्त होने वाले को एकांकी कहा जाता है।
सही उत्तर है बी, एकांकी। एक अंक में खत्म होने वाले को, ये नाटक का छोटा रूप होता है। फिर है नागपुरी में सहिया कौन मध्यकर लिंग है? क्या नागपुरी में सहिया जो है ये किस प्रकार का लिंग है? उभय लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक में कौन में नहीं? तो सही उत्तर जो है कि सहिया जो है वो उभय लिंग है, क्योंकि सहिया कहने से वो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। सहिया और स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, पुल्लिंग में भी हो सकता है सहिया, तो इसीलिए सहिया कहने का मतलब उभय लिंग में आ जाता है। फिर है अगला सवाल, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है कि निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए कोनो, केव, जैसे, ई उ, कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही उत्तर है ई और उ। ई उकर घर है के, एकदम कंफर्म होके बोला जा रहा है, निश्चित पूर्वक, निश्चय पूर्वक बोला जा रहा है। ई उकर घर है के, उ उकर माय है के। उ उकर माय है के। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, ई और उ। फिर है अघाल बोकली पोठी तीता का है के? मुहावरा है, कहावत है, पहेली है, या मंत्र है? अघाल बोकली मतलब, बोकली मतलब क्या होता है? बगुला। बगुला इतना खा लिया है, इतना ज्यादा उसका पेट भर गया है, गर्दन तक खा लिया है, कि अब वही पोठी, पोठी मछली होता है, जान ही रहे हैं आप लोग। तो वही पोठी जब उसको, उसका पेट खाली था तो उस वक्त उसे बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसका पेट भर गया गर्दन तक, अब उस पेट भी भर गया, मन भी भर गया, तो क्या है, वही पोठी उसको, पोठी मछली तीता लगने लगा, मतलब कड़वा लगने लगा। तो ये क्या है? मुहावरा है, कहावत है, पहेली है, या मंत्र है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कहावत का उदाहरण है कि कहावत का, कहावत लोकोक्ति का उदाहरण है ये। फिर है नागपुरी साहित्य का सबसे कोमल अंग है के? तो नागपुरी साहित्य का सबसे कोमल अंग क्या है? राग है, गीत है, छंद है, कि ताल है? तो नागपुरी साहित्य का सबसे कोमल अंग जो है वो हमारा गीत है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी गीत है। फिर है भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन है इनमें? भाववाचक संज्ञा है कि पहाड़, गोंदली, चरई, या गोतियारी? तो पहाड़ हम लोग जान रहे हैं, पहाड़ जातिवाचक हो गया। गोंदली जो है ये द्रव्यवाचक हो गया, और चरई जो है ये भी जातिवाचक हो गया। अब गोतियारी जो है मतलब रिश्तेदारी, गोतियारी रिश्तेदारी, ये एक भाव है। सही उत्तर क्या होगा? गोतियारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है क्या? गीता जा रहे प्रस्तुत बाई कौन बरन कर काल है के? गीता गई थी, गीता गई थी, ये किस प्रकार का काल है? पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, या दिया हुआ कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या है? गीता गई थी, एकदम कंफर्म है, तो ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, पूर्ण भूतकाल। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। जखन उ स्टेशन पहुंचलक, गाड़ी निकल गेलक, प्रस्तुत वाक्य में कौन अवयवा है? जब वो स्टेशन पहुंचा तब तक गाड़ी छूट चुकी थी, जब तक वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जो है वो छूट चुकी थी। ये जो प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अवयव है? समुच्चय बोधक अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, समानाधिकरण अवयव है, या व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव है? कौन सा है? सवाल ये पूछ रहा है।
तो सही उत्तर क्या होगा? ये समानाधिकरण अव्यय का उदाहरण है। जखन वो ट्यूशन पहुंचलक गाड़ी निकल गेलक, ये जो वाक्य है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। अब है अगला सवाल, ऊंच पीढ़ा देवे, ये मुहावरा कर का माने होगी? ऊंच पीढ़ा देना मतलब आपके घर पे अगर कोई आ रहा है उसको पीढ़ा पीढ़ा बैठने के लिए जो पहले गाँव में लोग इस्तेमाल करते थे, अब तो गाँव में भी धीरे धीरे इनकी जो का जो फैशन है वो खत्म होता जा रहा है। तो ऊंच पीढ़ा देवे मतलब समझ लीजिए कि आपके घर कोई आया है तो बैठने के लिए उसको अच्छा ऊंचा जगह देना। उच्च पीढ़ा देवे की मुहावरा कर का माने होगी? इज्जत देवे, बेइज्जत करे, डाक करे कि लालच करे। तो ऊंच पीढ़ा देवे कर मतलब कौनवे आदमी के उके इज्जत देवे से हुएला। तो इज्जत देवे, सही उत्तर क्या है? उच्च पीढ़ा देवे कर मुहावरा कर माने हुई कौनवे आदमी के किसी व्यक्ति को वो उसको इज्जत देना, प्रतिष्ठा देना। अब है अभी के मौसम में झारखंड के तकरीबन ग्रामीण क्षेत्रों में आपको लगभग हर गांव में अलग अलग तारीखों में मंडा पर्व का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ मंडा पर्व से और भगवान शिव को समर्पित यह पर्व है। तो मंडा पर्व कहिया तक मनाया जाला? मंडा पर्व जो है वो कब तक मनाया जाता है? मनाया तो अभी जा रहा है लेकिन कब तक मनाया जाएगा ये? जेठ संक्रांति तक, जेठ पूर्णिमा तक, तक बैसाख पूर्णिमा तक, या सालों भर? तो मंडा पर्व जो है वो जेठ संक्रांति तक मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो गया, जेठ संक्रांति के बाद इसका मंडा पर्व का समापन हो जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है सवाल कि भगवत गीता का भावानुवाद कैर है? कैर है भागवत गीता का भावानुवाद किसने किया है? ऑप्शन है सतीश कुमार महतो, डॉक्टर बीपी केसरी लाल, रणविजयनाथ सहदेव या सुरेश सिंह। तो सही उत्तर क्या है? भागवत गीता का भावानुवाद जो है वो लाल रणविजयनाथ सहदेव ने किया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन से, लाल रणविजयनाथ सहदेव। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाइये बाचलक गिया मोर केकर रचल कहानी है के? ये मंजर भाग दो किताब में दी, मंजर भाग दो किताब के गद्य भाग में दिया हुआ है ये कहानी, भाइये बाचलक गिया मोर। तो वही पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है, किसने इस कहानी को लिखा है? तो हरिनंदन राम, हरिचंदन राम, सुरेंद्र राम या किसचंदर राम? तो सही उत्तर क्या होगा? हरिनंदन राम भाइगे बाचलक जिया मोर कहानी के लेखक हैं। इस कहानी को हरिनंदन राम ने लिखा है, भाइगे बाचलक जिया मोर। फिर है अगला सवाल, बजर के वायर कहानी कर मधु पढ़ लिख के का बनेला? बजर के वायर कहानी है, इसमें गद्य भाग में दिया हुआ है बजर के वायर करके। तो उस कहानी की जो पात्र है मधु, जिसका नाम होता है मधु, वो पढ़ लिख के क्या बनती है? सवाल क्या पूछ रहा है कि बजर के वायर कहानी की जो की जो पात्र है मधु, वो पढ़ लिख के क्या बनती है? मुखिया, मास्टर, दलपति की किरानी? तो सही उत्तर क्या है कि बजर के वायर कहानी कर मधु जो है वो पढ़ लिख के क्या बनती है? तो दलपति बनती है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, दलपति। अब है सवाल कि भाई भाई नामक कविता मंजर भाग दो किताब में केकर छप है? भाई भाई नामक नाम का जो कविता जो है, इसके रचयिता कौन है? इसको लिखा किसने है इस कविता को? इसके कवि कौन है? तो ऑप्शन है महेश्वर दास गुप्ता, महेश्वर सारंगी, महेश्वर प्रसाद सिंह या महेश्वर साहू। तो सही उत्तर क्या है? महेश्वर दास गुप्ता मुसद्दी। ये भाई भाई नामक कविता का इन्होंने ही, कविता को इन्होंने ही लिखा है। अब है आज का आखिरी सवाल
कि रहे शब्द का अर्थ है, रहे शब्द का अर्थ क्या है? रहने, रहे के लिए, रहे ना, था या थे। तो रहे, एक ठो राजा रहे मतलब एक राजा थे, तो रहे का मतलब क्या हो गया? सही उत्तर ऑप्शन डी, थे। तो हम इनका आज का क्लास वाला